मैं जब भी ब्रॉडर व्यू में बात करता हूँ कि चाइना और इंडिया की जब जंग होगी तो चाइनीज़ वो कैपेबिलिटीज़ अपनी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे जो कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो ख़ास तौर पर इंडिया से मुझे मैसेजेस मौसूल होते हैं ईमेल्स में, और बहुत वहाँ पर देखने वाले हैं ब्रॉडर व्यू के। वो पूछते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास राफेल जहाज़ हैं, हमारे पास अग्नि है, तो हमारे पास सारा कुछ है, ये भी तो हमारे पास है, तो हम स्ट्राइक कर सकते हैं ना। तो आप ये क्यों समझ रहे होते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, उनको देखते रहेंगे और हमारा न्यूक्लियर किस दिन काम आएगा। अब देखें आज का जो एपिसोड है ना, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों का जवाब दे सकूं ब्रीफली, क्योंकि टाइम तो मेरे पास ज़्यादा नहीं होता। 10-15 मिनट के एपिसोड में मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करूं कि मॉडर्न वॉरफेयर जो है, आज की जो जंगें हैं जिन पे चाइनीज़ भी काम कर रहे हैं, अमेरिकन भी, उसमें ये सारा जो डिटरेंस है उसकी लेवल क्यों कम होती जा रही है। मतलब पहले समझा जाता था कि किसी के पास न्यूक्लियर है तो उस मुल्क के ऊपर हमला जो है वो हो ही नहीं सकता, लेकिन अब ये मिथ टूटती जा रही है। ये जो चीज़ है ना, नए ज़माने की जंगें जो है ना, वो इस मिथ को तोड़ रहे हैं। न्यूक्लियर पावर मुल्क के ऊपर भी ऐसे हमले हो सकते हैं कि वो जंग हार जाए और वो न्यूक्लियर यूज़ भी ना कर पाए, ये भी हो सकता है। मित्रों, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आपस में मिलती हैं तो ये मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक बनाती हैं, और उससे फिर बेपनाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस खारिज होते हैं जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। हवा में भी ये जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी के साथ मूवमेंट कर रही होती हैं। ये रेडिएशंस नज़र नहीं आते, इनविजिबल होते हैं। इन रेडिएशंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेव्स होती हैं। एक्सरेज होते हैं इनके अंदर, रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, कई तरह की शुआएं होती हैं जो कि भरपूर एनर्जी के साथ रिलीज होती हैं। अब देखने वाले को पता असल में नहीं चल रहा होता कि उसके इर्द गिर्द क्या है, क्या हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना शदीद होता है और इतना तबाहकुन होता है कि ये उस रीजन के अंदर मौजूद तमाम जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होती हैं या जितने भी बिजली के इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान होते हैं, उनको नापेद कर देता है, ख़त्म कर देता है बिल्कुल। अब इनके तबाहकुन असरात की वजह से इस चीज़ को अब मॉडर्न जंगों के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, नए वेपन्स भी ईजाद हो चुके हैं दुनिया के अंदर, जो कि बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनके पास मौजूद हैं, स्पेशली चाइनीज़ के पास। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक होता है ना किसी भी मुल्क के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर, स्पेसिफिक जगह के ऊपर भी आप कर सकते हैं, तो इससे ये होता है कि वो ज़मीन से तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक थर्मो न्यूक्लियर वेपन फाड़ देते हैं, और वो जब वेपन फटता है तो उससे मजबूत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो खारिज होती हैं, और वो फिर नीचे मौजूद जो तमाम सरफेस पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, बिजली के ग्रिड स्टेशन हो गए या इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, उनको तबाह कर देते हैं, यानी कि नाकारा कर देते हैं। वो चलेंगे नहीं, मतलब वो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये सही सलामत है, लेकिन वो सही सलामत नहीं होंगे। अब ये किस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं? फ़र्ज़ करें कि किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जाके ये अटैक किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स वहाँ पर जो है वो फाड़े जाते हैं। उससे फिर होगा ये कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, जो कि बिजली, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए भी काम आते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स मेल्ट हो जाएंगे, और बिजली के बिना फिर इनको जो ठंडा करने के लिए मुसलसल उनको ठंडा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ठंडे नहीं होंगे तो ये फिर धमाके से फट भी सकते हैं, जिससे बेतहाशा नुकसान हो सकता है। यूँ समझिए कि एक छोटा सा आइटम बम फट जाएगा वहाँ पे, तो इनको मुस्तकिल तौर पर ठंडा रखना पड़ता है, एक ख़ास इनको टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन रिएक्टर्स मेल्ट होने की वजह से उनको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जिससे फिर होगा ये फौरी तौर पर कि उस सारे के सारे एरिया के अंदर, कई 100 किलोमीटर का एरिया भी वो हो सकता है, उस पूरे के पूरे एरिया में जितने लाख, जितने करोड़ लोग रहते हैं, उनको जल्द शॉर्ट नोटिस पे वहाँ से निकालना पड़ेगा हुकूमतों को, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेंगे तो वो धबड़दूस हो जाएंगे पूरी तरह से। तो उनको शॉर्ट नोटिस पे वहाँ से निकालना पड़ता है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक हो जाता है। तो 1962 में एक इस तरह का वाकया एक्सीडेंटली अमेरिकन जो है वो फेस कर चुके हैं। उन्होंने 1962 में एक बार पैसिफिक सी के अंदर उन्होंने एक न्यूक्लियर तजुर्बा किया था, न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। तो इन्होंने जब एक हाई एल्टीट्यूड एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था पैसिफिक ओशियन में, तो अनएक्सपेक्टेडली ये हो गया था कि उस जगह से जहाँ पर ये तजुर्बा हुआ तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर, अब देखिए कितना लंबा डिस्टेंस है, 1400 किलोमीटर दूर होनालुलु जो इनका एक इलाका है ना अमेरिकन का, वो है, वहाँ पर एक पावर ग्रिड था हवाई के अंदर। उस पावर ग्रिड के ऊपर उस धमाके के असरात आए थे और वो ओवरहीट हो गया था। पूरी की पूरी उनकी जो बिजली की लाइनें थी वो ओवरहीट हो गई थी और उनको लंबा अरसा लगा था उसको ठीक करने में।
तो अमेरिकन एक्सीडेंटली ये चीज़ देख चुके हैं, लेकिन अब ये प्रॉपरली एक हथियार की शक्ल इख्तियार कर गई है ये चीज़, और ये अब मॉडर्न जंगों का हिस्सा बन चुकी है, उसके अंदर यूज़ हो सकती है। बल्कि अब तो ये टेक्नोलॉजी इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी मुल्क के अंदर, फ़र्ज़ करें इंडिया के जो जहाज़ हैं या इंडिया के जो मिसाइल हैं या इंडिया के जो ड्रोन्स हैं चाइना की एयर स्पेस के अंदर घुस रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स यूज़ करके चाइनीज़ उसको जो है ना नीचे भी ला सकते हैं। ये भी उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अपने वार प्लेन्स ही भेजें और अपने मिसाइलों से उनको स्ट्राइक करें, वो इनको इस तरह की टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी धपड़धूस कर सकते हैं। तो वो जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि इंडिया के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इंडिया फिर स्ट्राइक कर सकता है चाइना के ऊपर, तो ये जो इंडिया चाइना जंग की आप बात करते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर काम नहीं आएगा, तो कैसे काम नहीं आएगा? तो इस तरह से काम नहीं आएगा भाई। उनके पास कई तरह के विकल्प हैं जिनको यूज़ करते हुए वो इंडियन जो न्यूक्लियर थ्रेट है उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के पास किसी किस्म का कोई इस तरह का विकल्प नहीं है जिसको यूज़ करते हुए वो चाइनीज़ जो न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा उसको रोक सकें। चाइनीज़ कर सकते हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया नहीं कर सकता चाइना के ऊपर। देखिए 2021 में अगस्त में मैं आपको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक स्टोरी दिखाना चाहूँगा, ये देखें और फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में इंडिया क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकता। उन्होंने कहा था कि डिड चाइनीज साइंटिस्ट जस्ट ब्रिंग डाउन एन अनमैन्ड प्लेन विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अब उन्होंने असल में ड्रोन या ऐसा कोई जहाज़ था जिसके अंदर कोई इंसान नहीं था, तो तजुर्बाती तौर पर उन्होंने गिराया था बिना कोई मिसाइल यूज़ किए। उनकी एक ख़ास जगह पे वो जब दाखिल हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन उसने अपना काम दिखाया और वो जहाज़ खुद ही गिर गया था। तो यही कुछ वो असल में मिसाइलों के साथ भी कर सकते हैं, जहाज़ों के साथ भी कर सकते हैं, यानी कोई वो जो डिलीवरी सिस्टम होता है ना जो कि वॉर हेड्स को, न्यूक्लियर वॉर हेड्स को कैरी करता है, उनके साथ ये इस तरह कर सकते हैं कि वो हवा में ही दपड़दूस हो सकते हैं या इवन इंडियन टेरिटरी के अंदर भी वो दपड़दूस करवा सकते हैं उसको। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने आगे भी लिखा था कि द एक्सपेरिमेंट कुड बी द फर्स्ट पब्लिकली रिपोर्टेड चाइनीज फील्ड टेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। चाइना इज ट्राइंग टू कैच अप आफ्टर द यूएस ब्रॉट डाउन 50 ड्रोन्स इन अ सिंगल ब्लास्ट इन एन एक्सपेरिमेंट 2 years ago। अमेरिकन के पास ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी मौजूद है, चाइनीज़ के पास भी मौजूद है, ना इंडियंस के पास है ना पाकिस्तानियों के पास है, किसी के पास नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दुनिया की जो कि अभी नहीं है, यानी ये सिर्फ इन दो बड़ी पावर्स के पास है, दूसरे और किसी मुल्क ने अभी तक इसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। तो ये जदीद ज़माने की जंगें हैं, इस तरह से लड़ी जाएंगी, आपको नज़र भी नहीं आएगी कोई चीज़। अब ये इंसानों को इतना इम्पैक्ट जो है ना विजिबली आपको नहीं नज़र आएगा कि बारूद फट रहा है, और ये इस तरह नहीं है। इसका जो ब्लास्ट होता है ना वो इस तरह नहीं होता कि बारूद निकल रहा है, धुआं आ गया, इस तरह नहीं है। ये असल में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को टारगेट कर रही होती है ये वाली टेक्नोलॉजी बेसिकली। लेकिन इसका जो आफ्टर शॉक होता है ना, आफ्टर इम्पैक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बिजली अगर बंद हो जाए पूरे के पूरे एरियाज़ के, आपके बैंक्स बंद हो जाएंगे, आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के औजार हैं जहाज़ों के अंदर लगे हुए वो नाकारा हो जाएंगे, तो आप जहाज़ नहीं उड़ा पाएंगे। आपके जो जहाज़ हैं जो कि फाइटर जेट्स आपके जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जब वो नाकारा हो जाएंगे तो आपके जहाज़ नहीं उड़ पाएंगे, आपके रेडार्स काम नहीं कर सकते। ये वो हथियार हैं जो कि चाइना यूज़ करेगा। चाइनीज़ रवायती जंग नहीं लड़ेंगे इंडिया के साथ, आपको ये नज़र नहीं आएगा कि चाइना के जहाज़ घुस के आ रहे हैं अंदर, तो इस तरह नहीं होता। ये जब लड़ेंगे ना तो उनका लेवल डिफरेंट होगा, ये यूक्रेन और रशिया की जंग की जैसी चीज़ नहीं होगी, ये उससे एक बहुत ही आगे की लेवल की चीज़ है। और चाइनीज़ के पास असल में ये वाली जो कैपेबिलिटीज़ है ना वर्चुअल डोमेन्स में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और दूसरा ये इस तरह की जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर वो बड़ी ही शानदार कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। इंडिया यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, इंडिया अपने टैंक्स भी बना रहा है और वो पाकिस्तान से लड़ने वाली कैपेबिलिटीज़ बेसिकली वो डेवलप कर रहे हैं मेक इन इंडिया के तहत भी। लेकिन ये वाली जो कैपेबिलिटीज़ है ना, इसको रेजिस्ट करने के लिए इंडिया कुछ भी नहीं कर रहा। इनको अमेरिकन ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिकन की खुद की टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है अगर वो इंडिया को देंगे। इंडिया को तो छोड़ें, इसराइल को नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि चाइनीज़ के पास, अगर देखें इस टेक्नोलॉजी को अगर चाइनीज़ समझ गए ना कि अमेरिकन किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, तो वो उसका तोड़ निकाल सकते हैं कि इसको फिर हमने कैसे काउंटर करना है। इसीलिए ये सीक्रेट चीज़ें होती हैं, मुल्क नहीं देते दूसरे मुल्कों को। दूसरे मुल्कों के साथ सिर्फ उस लेवल की टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है जो कि कॉमन तरह की होती है, कॉमन होती है कि खैर है, इसको अगर किसी को पता भी चल गया तो दैट्स फाइन फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुई होती हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज़ मुल्क जो है ना, बड़े मुल्क दूसरों से शेयर नहीं करते इस तरह से, ये उनकी पब्लिक के लिए होता है, सिर्फ उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है। अमेरिकन इंडियंस को ये नहीं देंगे कभी भी। लिहाजा न्यूक्लियर भूल जाएं और ये भी भूल जाएं कि इंडिया के ये जो रफ़ाइल जहाज़ हैं ये काम आएंगे या तेजस जहाज़ काम आएंगे, इस तरह नहीं हो सकता।
चाइना के साथ लड़ने के लिए इंडिया को डिफरेंट किस्म की एक नेक्स्ट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा और फिलहाल उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल सकें।